वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार एसआई पीटी के लिए आज हम लोग सेट नंबर 78 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, इनमें से किस अनुसूची को भारतीय संविधान का ब्लैक होल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का ब्लैक होल कहा जाता है 9वीं अनुसूची को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के पृथकीकरण के समय सीएम कौन थे? बिहार के पृथकीकरण के समय सीएम थे राबड़ी देवी, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के पृथकीकरण के समय राबड़ी देवी सीएम थी। बिहार 15 नवंबर 2000 को विभाजित हुआ था। दक्षिण बिहार को नया राज्य झारखंड के रूप में बनाया गया था। बिहार में बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है भूमि सीमा समझौता से, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। बांग्लादेश के साथ कुछ एकलव्य प्रदेशों के समझौते में भारत और बांग्लादेश के बीच उन एकलव्य के निवासियों को नागरिकता के अधिकार दिए गए थे। वर्ष 2015 में बांग्लादेश में भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य में संजय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में डेबिट कार्ड शुरू करने वाला पहला निजी बैंक कौन सा था? तो दोस्तों वह निजी बैंक का नाम है आईसीआईसीआई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्राइंग पैन में किस प्रकार की सरफेस कोटिंग का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेफ्लॉन कोटिंग का। अगला प्रश्न है, मनुष्य में हिचकी आमतौर पर किसके नीचे की ओर स्थानांतरण के कारण होती है? मनुष्यों में हिचकी आमतौर पर डायाफ्राम में नीचे की ओर स्थानांतरण के कारण होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, जबकि सिंगरेनी है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी तटीय रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी तटीय रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वर्ष 1968 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फरक्का बैराज इनमें से किस नदी पर है? तो दोस्तों फरक्का बैराज है गंगा नदी पर और यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्ण स्वराज की घोषणा डैश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में की गई थी? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी लाहौर सत्र में, ऑप्शन नंबर डी, और इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेख निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया समकालीन थे गयासुद्दीन तुगलक के, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब, ऑप्शन नंबर सी। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है और मुद्रा है कूना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज पश्चिम से पूर्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उसका समय डैश होगा? तो दोस्तों उसका समय होगा एक दिन आगे बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है? नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, पलासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? पलासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी। पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 के दौरान हुई थी और उस समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य थे 299, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता था। उस समय लॉर्ड मार्ले क्या थे? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता था। उस समय लॉर्ड मार्ले थे भारत के राष्ट्र सचिव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गिनी गुणांक प्रयोग किया जाता है आय असमानता को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलते हुए कांच के रूप में उपयोग किया जा सकता है? जलते हुए कांच के रूप में उपयोग किया जा सकता है उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है? आनुवंशिकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है ग्रेगर मेंडल को, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।